मेरा नाम आसिया है। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी के नवाज से था। मैं इस वक्त लाहौर में मुकीम हूँ और बाज़ार मन की मारूफ तरीन लड़की हूँ। मैं यतीम बच्ची थी। मुझे यहाँ तक मेरा शौक़ और तरबियत नहीं, मेरी मजबूरी लेकर आई है। मेरा भाई जो जलाल नामी किसी वडेरे चौधरी के डेरे पर काम करता था, काफ़ी अरसा से चौधरी जलाल ने मेरे भाई को तनख्वाह नहीं दी थी। जब तकरीबन 5 माह की तनख्वाह चौधरी ने ना दी तो मेरे भाई ने चौधरी का काम करना छोड़ दिया और मजदूरी करने लगा। दूसरी तरफ जालिम चौधरी मेरे भाई को मुफ्त में काम करने पर मजबूर करता रहा, जबकि मेरा भाई मुसलसल इनकार करता रहा। चौधरी जलाल ने मेरे भाई के इनकार को अपनी अना का मसला बना लिया और मुख्तलिफ तरीक़ों में मुझे और मेरे भाई को तंग करके मजबूर करने लगा। मेरा भाई इसके डेरे पर काम करता रहे, मगर जब किसी सूरत में चौधरी जलाल मेरे भाई को अपने डेरे पर काम करने के लिए आमादा ना कर सका तो इसने अपना असर सरूख इस्तेमाल करते हुए मेरे भाई को मंशियात के केस में पकड़वा दिया। पुलिस वालों ने ना सिर्फ मेरे भाई से मंशियात बरामद कर ली, बल्कि मार मार कर इससे इकबाल जुर्म भी करवा लिया। जब मैं अपने भाई से मिलने गई तो मेरा भाई पुलिस तशद्दुद की वजह से नीम बेहोशी की हालत में था। आंखें खोलकर मुझे नहीं देख पाया। फ़कत मेरी आवाज़ पहचान कर मेरे भाई ने सिर्फ इतना कहा कि बहना, दोबारा इस जगह पर मत आना। यहाँ तक अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश लेने भी ना आना। मैं ज़्यादा देर अपने भाई को इस हालत में ना देख सकी और आंसू बहाते हुए बाहर आ गई। इस रात पहली बार मुझे पता चला दलाल सिर्फ कोटे पर नहीं होते, बल्कि हर जगह होते हैं, क्योंकि इस रात पुलिस का एक दलाल मेरे पास आया और मुझसे कुछ रकम की डिमांड की, जिसके अवज़ ना सिर्फ वो मेरे भाई पर तशद्दुद करना बंद कर देते, बल्कि केस भी हल्का डालते ताकि जल्द ज़मानत हो सके। मगर मैं लाख कोशिश करके भी वो रकम जमा ना कर सकी और पुलिस के इस दलाल को अपनी मजबूरी बताई। इसे ये भी समझाया कि हदीस शरीफ का मफ़हूम है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। मगर शायद इन लोगों को कब्र और खुदा याद नहीं था। लिहाजा दूसरे दिन मुझे मेरे भाई का पैगाम मिला कि मुझे आकर मिलो। जब मैं भाई से मिलने गई तो मेरे भाई को बरहीना करके तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था और मेरे भाई ने मुझे वास्ता देकर कहा था, इसी तरह मुझे इन जालिमों से बचाओ। अपने भाई की हालत देखने के बाद मैं इस वक्त पुलिस के इस दलाल के पास पहुंची थी और इससे पैसों के अवज़ अपना जिस्म पेश किया था। मैंने पहली बार अपनी इज़्ज़त के मुहाफ़िज़ की जान बचाने के लिए लुटवा दी। मेरी इज़्ज़त लूट लेने के अवज़ इस दलाल के कहने पर पुलिस वालों की तरफ से मेरे भाई पर होने वाला जिस्मानी तशद्दुद बंद कर दिया गया और मेरे भाई को जेल भेज दिया गया। केस की पैरवी करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था और मेरे पास खाने तक के पैसे ना थे। बस का किराया देने से लेकर जेल हकाम की रिश्वत, वकीलों की, मुझे रोज़ किसी न किसी के बिस्तर की जीनत बनना पड़ा। मैं अपनी हकीकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोगों के असल और मकरू चेहरे देखे हैं कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं रावलपिंडी से उठकर लाहौर आ गई और बहुत जल्द यहाँ बाज़ार हुसन में मेरा नाम चलने लगा।
मेरी पहुंच बढ़ती गई। मेरा जिस्म देखने के लिए भी मुझसे रिश्वत तलब की गई। इन्हीं के दलालों ने मुझे एक बार फिर कोठे पर बिठा दिया और इसके बाद कभी मैं कोठे से नहीं उठ सकी। मैंने खुद को इतना मजबूत किया कि ये शरीफ शरफा की बहनों बेटियों पर सरेआम तशद्दुद करने वालों की जुर्रत ना पड़े कि मुझ जैसी तवाइफ की दहलीज पार कर सकें। आज जब भी बाज़ार हुस्न में किसी भी किस्म का छापा पड़ता है, सबसे महफूज पनाहगाह मेरा कोटा होता है। जिस दिन मैं दोबारा गुनाह की इस दुनिया में आकर बैठी हूँ, इस दिन से लेकर आज तक मैंने कभी किसी बेसहारा या मजबूर औरत को इस राह पर नहीं चलने दिया। मैंने दिल में अहद किया हुआ है कि जब तक मेरा जिस्म बिकने की सलाहियत रखेगा, तब तक मैं किसी बहन को, बेटी को रिश्वत देने की खातिर जिस्म नहीं बेचने दूंगी। आज पाकिस्तान में अक्सरियत खौफ खुदा से आरी और तन्हाई में इंतहाई घटिया और कबीह लोगों की है। मुझे मेरे इलाके के ऐसे ऐसे लोगों ने नोचा है जिनकी बेटियां मेरी हम उम्र थीं। जो लोग महफिल में बैठे होते थे, लगता था ये लोग ज़माने के सबसे बड़े वली हैं। मैं मजबूरी के दिनों में ऐसे लोगों के हाथों भी लूटी हूँ जो लोग कई बार अपने मुंह से मुझे बेटी कहकर पुकार चुके थे। मैं अपनी कहानी के आखिर में नसीहत करना चाहूँगी कि भले ही आप रिश्वत लेना ना छोड़ो, आप जानते बुझते भी खुलकर खुदा और इसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म अदुल्ली करते हैं तो करो, मगर मुकाफ़ात अमल के डर से फ़कत अपनी रिश्वत वसूल करने की खातिर किसी की बेटी को जिस्म बेचने पर मजबूर ना करो।